दिल्ली में राजनीति करते करते एक और मंदिर की बलि चढ़ा दी जाती है और फिर शुरू हो जाता है राजनीति में गहमा-गहमी। मतलब आप बीजेपी पर आरोप लगाती है, वहीं बीजेपी आप पर आरोप लगाती है कि किस तरह से आपने मंदिर तोड़ा, और आप बताती है कि किस तरह से मंदिर बीजेपी ने तोड़ा है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में मंदिर को क्यों तोड़ा गया। तो चांदनी चौक पे ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा था, मतलब चांदनी चौक ब्यूटिफिकेशन मतलब सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था चांदनी चौक पे। एक प्रोजेक्ट लाती है आप एक प्रोजेक्ट लाती है आप जिस पर चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण मतलब उसे और अच्छा बनाया जाए, और उसके बाद आप प्रोजेक्ट लाने के बाद वो कोर्ट में जाती है, कोर्ट में केस होता है, उसके बाद आप ये केस जीत जाती है। केस जीतने के बाद अब मंदिर आड़े आ रहा था तो बीजेपी, तो यहाँ पर बीजेपी का रोल अहम क्यों है, क्योंकि यह खुद को स्वघोषित हिंदू पार्टी कहती है। उसके बावजूद भी वहाँ की बीएमसी जो है बीजेपी के अंदर में आता है। बीजेपी अभी बीएमसी में वहाँ पर दिल्ली में शासन कर रही है। लेकिन प्रोजेक्ट किसने लाया था? प्रोजेक्ट लाया था आपने, केजरीवाल ने। तो बीएमसी जाकर उस मंदिर को गिरा देती है। तो मतलब इससे सीधा पता चलता है कि बीजेपी भी कितनी शामिल है इस मंदिर को गिराने में। मतलब आप तो एक प्रोजेक्ट लाई बीएमसी में गिरा दिया, फिर बीएमसी ने बीजेपी वहाँ का बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहकर, मतलब जो ऊपर के लोग हैं, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा तो काम था भैया, सरकार से आदेश आया और हमने अपने आदेश का पालन किया। तो इस तरह से आप जिम्मेवार हैं। तो अब आपको समझना होगा कि आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो इसका जवाब दिया गया, कहते हैं कांग्रेस के एक जो भी हो, मैं उनका नाम नहीं जानता, उसने बताया कि कैसे दोनों पार्टी मिली भगत के कारण इस मंदिर को तोड़ा गया। मतलब दोनों का बराबर का हक है, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे ही हैं। अब भले ही बीजेपी आप पर आरोप ये लगा रही हो, आप बीजेपी पर आरोप लगा रही हो कि इसने तोड़ा, मतलब राजनीति तो भैया करनी है। मंदिर टूट जाए इससे किसी को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहनचोद राजनीति होनी चाहिए। मंदिर क्या मतलब है? मंदिर के नाम पे लड़ाया जाएगा, मस्जिदों के नाम पे लड़ाया जाएगा। लेकिन एक बात आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ब्यूटिफिकेशन ऑफ चांदनी चौक चल रहा था, मतलब चल रहा है अभी, जिसके नाम पर मंदिर को तोड़ दिया गया, वहाँ पर 4 धर्मस्थल पड़ते हैं। एक जैन का मंदिर है, मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद हनुमान जी का 100 साल से भी पुराना मंदिर जो तोड़ा गया। उसके बाद एक गुरुद्वारा है, उसके बाद एक मस्जिद भी आती है लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसे तोड़ा जाता है? बस हनुमान जी के मंदिर को। और केजरीवाल चचा क्या कहते हैं, वो हनुमान जी के कितने बड़े भक्त हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पहले आप वीडियो देखो, फिर मैं आपको आगे बात करता हूँ। हनुमान जी के आप भक्त रहे हैं? हाँ जी। और हनुमान चालीसा आपको पूरी याद है? हाँ बिल्कुल याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर। तो आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो देख लिया होगा, और केजरीवाल चचा किस तरह से वो सुना रहे हैं अपना हनुमान जी का भजन। बहुत अच्छा गाते हैं केजरीवाल चचा, आपको भी पता है। जब से ये सत्ता में आए हैं तब से दिल्ली में कुछ न कुछ हो ही रहा है, और यहाँ पर जितनी जिम्मेदार आप है उससे कम जिम्मेदार बीजेपी नहीं है। लेकिन दोनों का आरोप एक अलग अलग तरीके से लगाया जा रहा है। अगर बीजेपी या आप कोई भी जो सरकार सत्ता में है, या जिसके अंदर वहाँ की पुलिस है, या जिसके एमपी एमएलए है, अगर कोई भी 2-4 एमपी या क्या कहते हैं एमएलए किसी भी तरफ से पहुँच जाता, तो क्या वो मंदिर तोड़ा जा सकता था? जी नहीं। लेकिन जब वो टूट गया, उसके बाद मतलब राजनीति करनी है भैया, तो उसके बाद इस तरह से होगा। राजनीति करनी है तो दोनों, बीजेपी बता रही है तो किस तरह से आपने मंदिर को तोड़ दिया। पहले वो ब्यूटिफिकेशन का काम लाई, उसके बाद कोर्ट में गया, इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर कोर्ट ने आदेश दिया और उसे तोड़ दिया गया। लेकिन अब बात चल रही है फिर से उसे रिकन्स्ट्रक्ट करने की। तो रिकन्स्ट्रक्ट करने की, जब तोड़ ही दिया गया था, अब रिकन्स्ट्रक्ट किस बात का? तोड़ने से पहले आपको सोचना चाहिए था। तो आइए एक और हम छोटी सी कहानी जानते हैं। जब साउथ दिल्ली में एक मेट्रो का काम चला, जब साउथ दिल्ली में मेट्रो आया था और बीच में एक मस्जिद पड़ती थी, जिसे अंग्रेज़ों के टाइम में ही तोड़ दिया गया था। और वो मस्जिद अकबरनामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो शाहजहाँ की वाइफ थी। मतलब एक और लव स्टोरी यहाँ पर हो जाता है शुरू। और ये बात चलती है शांति प्रिय समुदाय को पता, और वहाँ पर चादरें बिछाने लगते हैं और नमाज़ पढ़ी जाने लगती है। उसके बाद ये होता है कि वहाँ पर वो काम मेट्रो का काम रुक जाता है। मेट्रो का काम रुक जाने के बाद वहाँ पर मुस्लिम तरफ से धर्मगुरु भी आते हैं। एक
मुस्लिम नेता आकर बोल देता है कि इस मस्जिद का जीर्णोद्धार किया जाएगा और उसका काम भी शुरू हो जाता है। मतलब रेलवे मेट्रो का प्रोजेक्ट रोक कर और वो काम शुरू हो जाता है, लेकिन किसी तरह से वहाँ पर एक टाइप से दंगा स्टार्ट हो जाता है। जब ये क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर दंगा स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर पथराव होने लगता है मेट्रो को रोकने के लिए, लेकिन किसी तरह से वहाँ से उन लोगों को खदेड़ दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर मेट्रो का काम शुरू किया जाता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा थोड़ी एक ही जगह है क्या कहते हैं जो इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्या कहते हैं मंदिर ही है। दिल्ली में ऐसे कई इलीगल मस्जिद बने हुए हैं। जैसे आप एक नई दिल्ली क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन पर ही ले लीजिए, लगता है जैसे उसे दिल्ली सरकार ने पूरा सेव मतलब सुरक्षित रखा है। अरे भैया पहले से यहाँ मस्जिद थी तो रेल को थोड़ा साइड से गुजार देते हैं। तो इस तरह से आप अगर अब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि उसके कैंपस में ही एक मस्जिद है, लेकिन उसे इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर नहीं तोड़ा गया। उसी तरह एक और क्या कहते हैं एयरपोर्ट के बगल में मतलब जो दिल्ली का चिड़ियाघर जो है उसके बगल में भी एक मज़ार है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और अगर साउथ दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर लगभग कम से कम 50 इलीगल कंस्ट्रक्शन में मस्जिद आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं तोड़ा जा रहा है, उन्हें सेव किया जा रहा है मस्जिद बचाओ कैंपेन के नाम से। तो भैया इस तरह से कैसे चलेगा? अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अगर आप इन नेताओं के बदौलत बैठे रहेंगे तो हमारे मंदिरों के साथ यही किया जाएगा। जिस तरह से बीजेपी बस आरोप लगाने का काम कर रही है और केजरीवाल भी आरोप लगाने का काम कर रही है। अगर किसी आपका या बीजेपी का कोई भी एक नेता वहाँ पर पहुँच जाता तो शायद ये मंदिर टूटने से रुक जाता, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा क्योंकि सबको अपनी राजनीति सीखनी है हिंदुओं को नाम पे, क्योंकि बीजेपी के लिए हिंदू बहुत मायने रखते हैं। आपको भी पता है स्वघोषित पार्टी है, क्योंकि बीजेपी हिंदुओं के बदौलत ही खड़ी है। अगर आज हिंदू पीछे हट जाए तो बीजेपी की सरकार कुछ चंद मिनट भी नहीं चल पाएगी। और जैसे कि केजरीवाल चचा हैं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, तो उन्होंने तो एक बार पोस्टर भी छपवा दिए थे मुसलमानों का मसीहा नाइफ से। तो आप समझ सकते हैं कौन क्या है, और आपको आंखें खोल के देखनी होगी, क्योंकि जितनी जिम्मेदार आप है उससे कम जिम्मेदार बीजेपी नहीं है। अगर बीजेपी चाहती तो बीएमसी को से रोक सकती थी उसे तोड़ने से, लेकिन अब कहा जा रहा है वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं आप इनके बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के, लेकिन उन्हें ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर देश विरोधी नारे नहीं लग रहे हैं, कोई खालिस्तान में समर्थन नहीं कर रहा है, कोई शांतिप्रिय समुदाय के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है हमारी भारत की सेकुलर मीडिया की तरफ से। तो ये थे कुछ खबरें जो आपको जगाने का काम करेगी। अगर मैं किसी एक भी अपनी वीडियो के थ्रू किसी एक भी लोग को मैं जगा पाया अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं अपना इसे सबसे बड़ा कार्य समझूंगा। धन्यवाद। लेकिन आप ज़रूर इस बारे में सोचिएगा, आपके ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है, सिर्फ आपके साथ ही क्यों, हिंदुओं के साथ ही क्यों। धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।